जय गणेश जी। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूं। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी। हम लोग सीख रहे हैं फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष सीखने के क्रम में इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं राशियों के स्वभाव, व्यक्तित्व और प्रकृति के बारे में। इस श्रेणी में चलते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे तुला राशि और लग्न वालों के विषय में कि तुला राशि और लग्न वाले कैसे होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है, इनका व्यक्तित्व कैसा होता है, ये किस प्रकृति के होते हैं और इनसे क्या क्या चीजें किन किन ग्रहों के माध्यम से इनको प्राप्त होती हैं। चलिए सीधा चलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी राशियों में बताया है कि प्रत्येक राशि और लग्न अलग अलग होती है। राशि उसे कहते हैं जिस घर में चंद्रमा बैठता है। चंद्रमा जिस घर में बैठ जाता है उसको राशि कहा जाता है। यानी कि चंद्रमा यदि आपका 4 नंबर में बैठा है तो आपकी कर्क राशि होगी, 5 नंबर में बैठा है तो सिंह राशि होगी और 6 नंबर में बैठा है तो कन्या राशि होगी, 7 नंबर में बैठा है तो आपकी तुला राशि होगी। लेकिन लग्न एक ही खाना होता है। जो पहला खाना होता है कुंडली का, उसमें यदि 7 नंबर लिखा हो तो आपकी लग्न तुला होगी। तो तुला, लग्न और राशि कौन कौन सी होंगी ये स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि यदि आपको राशि और लग्न में अंतर नहीं समझ में आएगा तो आपको बहुत दिक्कत रहेगी। हम लोग वैसे बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं। अब आपको ना तो कुंडली का जो चक्र है वो दिखाने की जरूरत है, आप समझ जाते हैं कि हम किस संबंध में चर्चा कर रहे हैं। चलिए, तुला राशि के राशिपति कौन है? कौन है राशिपति? राशिपति हैं शुक्र। ये दैत्यों के गुरु हैं, यानी कि ये दूसरे गुरु हैं। एक तो बृहस्पति गुरु हैं, दूसरा शुक्र भी गुरु हैं। लेकिन ये किसके गुरु हैं? ये दैत्यों के गुरु हैं। अब ये राशि किन किन नक्षत्रों से मिलकर बनती है उसकी हम लोग यहां चर्चा कर लेते हैं। ये राशि पिछले बार हमने देखा था कि चित्रा के 2 चरण वहां पर ले लिए गए थे, लेकिन चित्रा के 2 चरण बचे हुए थे। तो चित्रा के 2 चरण, स्वाति के 4 चरण और विशाखा के 3 चरण मिलकर 9 चरण बनते हैं। इस तरीके से इस राशि का निर्माण होता है। अब चित्रा नक्षत्र के नक्षत्रपति हैं मंगल, स्वाति नक्षत्र के नक्षत्रपति हैं राहु और विशाखा नक्षत्र के नक्षत्रपति हैं गुरु। तो तुला राशि वालों में मंगल, राहु, गुरु और शुक्र के ग्रहों, शुक्र के जितने भी गुण होते हैं उन सारे विशेषताओं का एक समन्वित एक ढेर होता है, या कह लीजिए कि समावेश होता है। इस समावेश के कारण ही व्यक्ति का व्यक्तित्व एक अलग तरीके से दिखने लगता है। यह तो चूंकि हमने आपको ग्रहों के बारे में बताया, और हां, मैंने आपको हर राशि में आपको बता रहा हूं कि यदि आपकी लग्न तुला है तो ये जो हम आपको विशेषताएं बताएंगे, व्यक्तित्व बताएंगे, तो इनका 50% आपको अपने व्यक्तित्व में मिलेगा। लेकिन यदि आपकी लग्न और राशि दोनों तुला हैं तो ये सारी विशेषताएं आपकी 100% आपको यहां पर दिखाई देंगी, क्योंकि लग्न और राशि दोनों 50-50% के होते हैं। यदि आपकी लग्न तुला है और राशि चेंज हो जाती है तो इसमें से 50% ही आपको ये प्रवृत्तियां देखने को मिलेंगी। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये तुला लग्न वाले और तुला राशि वाले व्यक्ति बेहद आकर्षक और विलासी प्रवृत्ति के होते हैं। यानी कि इसके राशिपति चूंकि शुक्र हैं तो शुक्र वैभव, ऐश्वर्य
और विलास के ही देवता हैं, विलास के ही ग्रह हैं, तो इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? ये देखने में बहुत आकर्षक होते हैं और विलासी प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें कहीं ना कहीं विलास की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। लेकिन आप कह लीजिए कि ये केवल विलासी होते हैं, ऐसा नहीं होता है। विलास के अतिरिक्त भी चीजें होती हैं, क्योंकि विशाखा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है और इसके 3 चरण यहां पर लिए गए हैं। स्वाति नक्षत्र राहु का है जिसके 4 चरण लिए गए हैं, और चित्रा नक्षत्र मंगल का है जिसके 2 चरण लिए गए हैं। तो इन सारे लोगों की चीजें भी इसमें आएंगी ही आएंगी इनके व्यक्तित्व में। तो देख लेते हैं कि गुरु का प्रभाव इनके ऊपर क्या पड़ेगा। गुरु का प्रभाव इनके ऊपर होगा कि ये बहुत ही विचारशील और ज्ञानप्रिय होते हैं। विचारशील भी होते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, और ज्ञान के लिए ये आकर्षित भी होते हैं, ज्ञान प्रिय भी होते हैं। ये गुरु की विशेषता इनमें पाई जाती है। और हां, चूंकि राहु के 4 चरण, राहु के नक्षत्र स्वाति के इसमें 4 चरण लिए गए हैं, इसलिए एक चीज इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है जो अन्य राशियों में कम ही देखने को मिलती है। वो क्या है? वो है अच्छे और बुरे व्यक्तियों की पहचान इन्हें अत्यधिक होती है। क्या कह रहे हैं? समझ में आया कि अच्छे और बुरे लोगों की पहचान इनको अत्यधिक होती है। ये तुरंत पहचान जाते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। यदि अच्छा है तो उसके साथ चलते हैं, बुरा है तो अपना धीमे से निकल लेते हैं। इन स्थितियों में क्यों? क्योंकि राहु स्वयं में माया है, और माया के साथ जब जो व्यक्ति स्वयं मायावी है तो दूसरा व्यक्ति माया करके उसको ठग नहीं सकता। इसलिए चूंकि राहु के 4 चरण हैं, राहु यानी स्वाति नक्षत्र के 4 चरण इसमें मिले हुए हैं, इसलिए इन्हें अच्छे और बुरे व्यक्तियों की पहचान सबसे ज्यादा होती है, या कह लीजिए अत्यधिक होती है। और इनकी अगली विशेषता है कि ये बहुत ज्यादा संतुलनकारी होते हैं। संतुलनकारी कैसे होते हैं? कि ये ना तो बहुत नेगेटिव जाते हैं, ना बहुत पॉजिटिव जाते हैं, ना बहुत विलासी होते हैं, ना बहुत ज्यादा ज्ञानप्रिय होते हैं, सब में एक संतुलन बना के रखते हैं। जब आप इस राशि का सिंबल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तुला का सिंबल एक तराजू का सिंबल होता है। तराजू क्योंकि स्वयं में कुछ नहीं होता, उससे केवल तौला चीजें को तौला जाता है, यानी कि स्वयं में वो सम रहता है, किसी के प्रति भी ज्यादा ना तो वो आकर्षित होता है और ना चीजें उसके प्रति बहुत ज्यादा वैसी होती हैं। इन सब चीजों के साथ चूंकि तराजू का सिंबल इसको प्राप्त है तो ये बहुत अधिक संतुलनकारी होता है। अपने व्यक्तित्व में संतुलन स्थापित करने की महारत इसको होती है। और एक चीज इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि सामने वाला कि जब ये किसी व्यक्ति से मिलता है तो उस व्यक्ति को देखते ही ये परख लेता है कि सामने वाला आगे क्या बोलेगा और क्या करेगा, अगला इसका स्टेप क्या होने वाला है और ये अब क्या बोलने वाला है। इसकी समझ तुला वालों से अच्छी किसी की नहीं होती है, किसी अन्य राशि वालों की नहीं होती है। जब सामने वाला कुछ बोलने वाला है, हमें पहले से पता है कि ये बोलने वाला है, तो निश्चित तौर से हम उसकी काट तैयार रखेंगे। जैसे ही वो बोलेगा हम तत्काल उसकी काट उसके सामने रख देंगे और जिससे हमको लाभ की स्थिति मिल सकती है। तो ये तराजू की तरीके से यानी कि आकर्षक एवं विलासी व्यक्तित्व के साथ साथ बहुत संतुलनकारी होते हैं और इसी संतुलन के कारण इन्हें कोई ठग नहीं पाता है। और इनकी सबसे बड़ी चीज एक और होती है कि ये दूसरों के मन की बात जान लेते हैं, या कह लीजिए इनका सिक्स सेंस इतना विकसित होता है कि ये दूसरों के मन की बात को पढ़ लेते हैं, आगे अब क्या होने वाला है इसको जान लेते हैं। लेकिन
इनके मन में क्या चल रहा है, ये आगे क्या करने वाले हैं, इसकी था कोई व्यक्ति आसानी से नहीं ले पाता है, जिससे इनकी चीजें छुपी रहती हैं और ये सामने वाले के प्रति एक योजनाबद्ध ढंग से अपनी तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि अगली इनकी क्या विशेषता है कि ये एक कुशल व्यापारी तथा सफल राजनेता होते हैं। बहुत कम राशियों में हमने ये बताया है कि सफल राजनेता, ये कुशल व्यापारी भी होते हैं और सफल राजनेता भी होते हैं। कुशल व्यापारी के साथ साथ सफल राजनेता भी होते हैं, क्योंकि संतुलनकारी होते हैं, इन्हें संतुलन करने में महारत हासिल होता है, इसलिए और आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। ये माया कर लेते हैं, राहु का नक्षत्र इनको मिला हुआ है तो ये माया कर लेते हैं, और चित्रा मंगल का नक्षत्र मिला हुआ है तो ये थोड़ा सा कार्य करने वाले होते हैं, या कह लीजिए पराक्रमी होते हैं। इसलिए इनको समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, या कह लीजिए समाज या व्यक्ति के हर क्षेत्र में ये सफल होते हैं, या कह लीजिए कि सांसारिक चीजों में, या पराविद्याओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं विद्याओं की बात कर रहा हूं, सांसारिक विद्याओं की बात कर रहा हूं। सांसारिक विद्याओं के हर क्षेत्र में ये सफल होते हैं। ऐसा नहीं है कि और राशियों वाले सफल नहीं होते हैं, और राशियों वाले भी सफल होते हैं, लेकिन ये भी सफल होते हैं। अगली इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये महत्वाकांक्षी होते हैं। महत्वाकांक्षी ही नहीं, अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, और ये अपनी चीजें किसी के सामने प्रकट नहीं होने देते हैं, बताते नहीं हैं, जिससे क्या होता है, ये साधन विहीन होते हुए भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। इनके पास साधन कोई भी ना हो, लेकिन फिर भी अपना एक टारगेट सेट करते हैं, और टारगेट सेट करने के पश्चात उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और फिर उसको प्राप्त कर लेते हैं। ये किसी भी क्षेत्र में हो, ये टारगेट पहले सेट करेंगे, उसके लिए साधन नहीं है तो साधन जुटाएंगे, साधन जुटाने के पश्चात फिर ये उसको प्राप्त कर लेंगे। राहु के साथ में होने, राहु का नक्षत्र होने की तरीके से ये माया भी कर सकते हैं। गुरु का नक्षत्र होने की वजह से इनके पास ज्ञान भी होता है। चित्रा नक्षत्र होने की वजह से ये पराक्रमी भी होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पराक्रमी नहीं होते हैं, पराक्रमी भी होते हैं। इस पर ध्यान रखिएगा, शब्दों का खेल होता है। शब्द अगर आपने पकड़ लिया तो आप समझ लेंगे कि हम क्या कह रहे हैं। मंगल में हमने बताया था, या मेष में हमने बताया था कि बहुत पराक्रमी होते हैं, पराक्रम ही इनकी पराकाष्ठा होती है, लेकिन यहां ये पराक्रमी भी होते हैं, यानी कि ये भोग विलास के साथ साथ थोड़ा सा पराक्रम भी करते हैं। तो मंगल, राहु, गुरु और शुक्र, इन सारे ग्रहों का पूरा पूरा प्रभाव इनके ऊपर दिखाई देता है। इनको क्रोध शीघ्र ही आता है और शीघ्र ही शांत हो जाता है। इनको क्रोध आता है क्योंकि मंगल के दो नक्षत्र, मतलब चरण, नक्षत्र के चरण, चित्रा नक्षत्र के दो चरण इनको मिले हुए हैं, तो क्रोध तो इनको आता है, लेकिन चूंकि शुक्र नारी ग्रह हैं, ठंडे ग्रह हैं, इसलिए वो क्रोध बहुत तेजी से शांत भी हो जाता है। ये पूरे तरीके से नारियल के तरीके से होते हैं कि ऊपर से तो आपको कठोर दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से ये मुलायम होते हैं, लचीले होते हैं। इसलिए ही कहा जाता है कि ये जबरदस्त संतुलनकारी होते हैं। इनका संतुलन के वजह से ही इनका तुला का मतलब तराजू, इनको वो दिया गया है, राशि का सिंबल तराजू दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और एक चीज और कि तुला लग्न और तुला राशि वाले जातक उन सभी क्षेत्रों में जहां पर ग्लैमर हो, ग्लैमर आप समझ रहे हैं, फिल्म है, सीरियल है, टीवी है, यूट्यूब है,
जहां जहां पर भी ग्लैमरस चीजें होती हैं वहां वहां इन लग्न और राशि वालों का दबदबा होता है। ठीक है, आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, सिनेमा के क्षेत्र में देख लीजिए, तो लग्न और तुला राशि वालों का दबदबा जरूर होता है। संगीत के क्षेत्र में ये इन्हें महारत होती है और ये सफल भी होते हैं इन सारी जगहों में। तो ऐसे तुला राशि और लग्न वाले लोग बड़े ही प्रभावशाली होते हैं। इनकी अगली विशेषता है कि शुक्र के प्रभाव से, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, राहु का प्रभाव देखा, गुरु का प्रभाव देखा, मंगल का प्रभाव देखा, लेकिन शुक्र का प्रभाव जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि शुक्र के प्रभाव से मां लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहती है। ठीक है, शुक्र के प्रभाव से, शुक्र एक नारी ग्रह है, शुक्र के प्रभाव से मां लक्ष्मी की कृपा इन तुला लग्न और राशि वाले लोगों पर हमेशा बनी रहती है। ये ऐश्वर्य इनको इस तरह प्राप्त होता है जैसे ये ऐश्वर्य के भोग करने के लिए ही पैदा हुए हों। इस तरीके से इनको ऐश्वर्य प्राप्त होता है। और इनकी अगली विशेषता है कि सफलता इन्हें हमेशा प्राप्त होती है। ठीक है, सफलता इन्हें हमेशा प्राप्त होती है और इसी के बल पे ये दूसरे लोगों को प्रभावित भी करते हैं और ये अद्भुत गुणों के धनी भी होते हैं। बहुत सारे गुण भी इनमें होते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि सांसारिक जो भी विद्याएं होती हैं उसमें ये पारंगत होते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान इनके पास नहीं होता है, संसार से अलग ज्ञान इनको प्राप्त नहीं होता है, तो ये धर्म के क्षेत्र में उतने प्रभावी नहीं होते हैं। लेकिन चूंकि शुक्र की राशि है इसलिए सांसारिक और ग्लैमरस चीजें जितनी भी होती हैं उन जगहों पर ये बेहद सफल एवं महत्वपूर्ण पाए जाते हैं। इन सारे गुणों को आप तुला लग्न एवं राशि के जातकों में देखकर उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। यदि आपकी राशि और लग्न तुला है तो आप उससे अपने आप को टैली कर सकते हैं। यदि आपकी लग्न और राशि में अंतर है तो इसके 50% विशेषताएं आपके अंतर्गत जरूर होंगी। यदि आपके उसमें ये विशेषताएं नहीं मिल रही हैं तो आप ये मान लीजिए कि ये एक साइंस है और साइंस थोड़ा सा गलत नहीं होती है, इसलिए आप अपनी कुंडली दोबारा से देखें, कहीं ऐसा तो नहीं है कुंडली गलत बनी हुई है। क्योंकि जो चीजें, जो प्रेडिक्शन सदियों से सही होते चले आ रहे हैं वो अचानक गलत नहीं हो सकते हैं। हां, इन पर, इन स्थितियों पे आपके संस्कारों का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप अपने संस्कारों से इन प्रवृत्तियों पर कंट्रोल कर सकते हैं, इन प्रवृत्तियों को उग्र कर सकते हैं, इन्हें भड़का सकते हैं या इन्हें पूरी तरीके से रोक सकते हैं। क्योंकि मानव की आत्मा जो चाहे वो कर सकती है, क्योंकि ये सारे के सारे गुण आत्मा के हैं, आत्मा के हिसाब से ही चल रहे हैं। जब जीव पैदा हो रहा है उसके हिसाब से उसका वर्णन किया जा रहा है, यानी सोल का वर्णन किया जा रहा है। अब सोल जब धरती पर आई तब की स्थिति क्या है, तो जब सोल का ही वर्णन है और अगर हम एकांत मतलब एकाग्र होकर सोल पर, सोल से ही किसी चीज को चेंज करना चाहें, परिवर्तित करना चाहें तो वो संभव है। इसीलिए कहा जाता है ज्योतिष में कि ये काल और परिस्थिति के हिसाब से इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत से ऋषि मुनियों ने इस पर कंट्रोल करके दिखाया भी है। तो ऐसा नहीं है कि इसे चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन हां, सामान्य परिस्थितियों में ये सारी विशेषताएं यही होंगी। तो आज हम लोग तुला राशि को यहीं तक रखेंगे। पुनः अगले टर्न पर हम एक दूसरा वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम वृश्चिक राशि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, जिन लोगों ने हमारा वीडियो देखा है
लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। आज यहीं तक। जय गणेश जी।